गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। अगर आप एक सीक्वेंस क्रिएट करते हो किसी यूनिकोड का कैरेक्टर्स का, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। कैसे? ये देखिए, आपका स्ट्रिंग की यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखी है मैंने कि अगर हम ए वेरिएबल है जिसके अंदर हमने सिंगल क्वाड्स के अंदर हमने हेलो और 1 2 3 @ लिखा है, तो ये आपका सीक्वेंस है। तो ये इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। फिर आप हेलो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर आप खाली सिंगल क्वाड्स के डबल क्वाड्स का यूज़ भी आप स्ट्रिंग के लिए करते हो, ये आपको मालूम ही है। और आप अगर सिंगल क्वाड्स का यूज़ करते हो तो इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। तो ऑल आर कंटेन स्ट्रिंग कि ये सारे जो हैं कांस्टेंट स्ट्रिंग होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हम खुद डिक्लेयर कर देते हैं प्रोग्राम बनाते वक्त। ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये देखिए, ए इज़ इक्वल टू डबल क्वाड्स के अंदर का हेलो वर्ल्ड टुडे इज़ ग्रेट। लेकिन ये जो लाइन है ये आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको याद होगा कि अगर हम मल्टी लाइन के लिए जाते हैं तो मल्टी लाइन में लास्ट में हमको स्लैश का यूज़ करना पड़ता है। स्लैश से वो क्या करता है कि अगली लाइन को कंटिन्यूटी में ले लेता है। तो आपका मल्टी लाइन कुछ इस तरीके से है। ठीक है। और अगर आप ट्रिपल क्वाड्स का यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये भी एग्जांपल हमने पिछले साल पढ़ी है। नाउ बाय यूज़र फॉर रीडिंग स्ट्रिंग। अगर यूज़र के द्वारा कोई स्ट्रिंग रीड किया जा रहा है तो हम देखो इस तरीके के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। और मोस्टली हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम यूज़र के द्वारा जब वो प्रोग्राम रन होता है तब वो एक स्ट्रिंग बनाता है। तो उसके लिए हमने देखो एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है। देखो क्या है आपका। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका प्रोग्राम है। हमने एक स्ट्रिंग लिया, ए इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो एक स्ट्रिंग एंटर करेगा। फिर देखिए आपका स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। आपने अगर कोई स्ट्रिंग पास आउट किया है तो देखो ए इज़ इक्वल टू डबल क्वाड्स हेलो, मतलब आपने प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद आपने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो हेलो वर्ल्ड लिखा है तो आपका जो हेलो और वर्ल्ड, इनकी जो इंडेक्सिंग होंगी वो किस तरीके से होंगी, कुछ देखिए आपका एग्जांपल दे रखा है HELLO, फिर स्पेस दिया हमने WORLD वर्ल्ड। तो ये देखिए 0 से लेकर 10 तक इसका सीक्वेंस बनता है। जो आप स्पेस प्रोवाइड करते हो वो भी काउंट होती है। उसके बाद नेगेटिव में भी ये चलता है। देखो नेगेटिव 1 से स्टार्ट होता है और 11 तक चलता है। तो ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आप स्ट्रिंग को कॉल करवा सकते हो और कोई भी वैल्यू को कॉल करवा कर आप उसका आउटपुट ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दे रखी है यहाँ पर, देखिए ए इज़ इक्वल टू, अगर हम प्रिंट ए लिखते हैं तो वो आपको पूरा का पूरा जो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है वो आपको प्रिंट आउट में दे देगा। अगर आप लिखते हो ब्रैकेट A6, तो A6 में कौन सा वर्ड आ रहा है आपका, देखो 6 पोजीशन उसकी W की है, तो आंसर क्या आया, W। अगर आप लिखते हो A15, तो A15 देखिए यहाँ पर जो है आपका स्ट्रिंग 10 तक ही है। तो ये एक एरर आएगी और एरर में आपका आउट ऑफ रेंज का एक एरर शो करेगा। और अगर आप लिखते हो A-4, तो -4 यू नो वेरी वेल, -4 आपका 0 है, सॉरी O है, तो O आंसर आ गया। और अगर आप लिखते हो अगर A2 इज इक्वल टू P सिंगल क्वाड्स, अब देखो A2 की पोजीशन क्या है यहाँ पर, L। हम चाहते हैं कि A की जो पोजीशन 2 के अंदर हम P को असाइन करवाना चाहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो आपका स्ट्रिंग है ये म्यूटेबल कहलाते हैं। तो म्यूटेबल, यू नो वेरी वेल, म्यूटेबल आर दोज थिंग्स विच वी कैन नॉट चेंज इट। हम प्रोग्राम में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। हमने लिखा ए, हम इसको अगर हम चाहें तो लूपिंग के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप लूपिंग के साथ इसको जोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू टुडे, जैसे हमने लिखा है फॉर एक्स इन ए। तो एक्स आपका फॉर लूप का वेरिएबल हो गया। उसने कहा कि इन ए, कि ए के अंदर जो भी मटेरियल है वो एक्स के अंदर आ जाए। और आपको मालूम है हमारा स्ट्रिंग जो है वो इंडेक्सिंग फॉर्म से चलता है। तो जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये शुरू होगा, फिर 1 2 3 4, तो आपका जो भी करेक्टर होगा वो आपका प्रिंट आउट में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल और है यहाँ पर कि अगर आप चाहते हो कि टुडे जो है वो एक ही लाइन में सीक्वेंस में आए, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी
एंड इज इक्वल टू सिंगल क्वाड स्टार्ट एंड क्लोज एंड ब्रैकेट। ये लिखने से आपका जो वर्ड है टुडे वो आपको सिंगल लाइन में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप ये देखना चाहते हो, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि एलियन एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है। तो देखिए हमने सिंपल है प्रिंट एलियन ए लिखा है, तो ए के अंदर 5 करेक्टर्स हैं, तो और इंडेक्सिंग फॉर्म में ये 4 आएगा, 0 to 4। 0 to 4 का मतलब ही 5 होता है, ये आपको भी पता है। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम आपका है, ये देखिए कि a इज इक्वल टू टुडे, फिर l इज इक्वल टू len a इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर हमने लैन फंक्शन का यूज़ किया है, तो ये तो मैंने आंसर शो किया है, लेकिन यहाँ पर l एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन लगाया और a की वैल्यू को स्टोर कराया, तो इसका मतलब है कि l जो है वो 5 हो गया। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला फिट कर दिया कि x लेस देन 5, तो x क्या है, x आपका 0, तो 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपका x क्या हो गया 0, तो यहाँ पर 2t आ गया प्रिंट आउट में। फिर x में इंक्रीमेंट हुआ, 0 + 1 = 1, अगेन ये इसके पास चला जाएगा, कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, फिर o आ जाएगा, फिर ये 1 + 1 = 2, फिर 2 का ये आ जाएगा, फिर 2 + 1 = 3, फिर ये आ जाएगा, फिर 3 + 1 = 4। यानी कि ये लूप कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। और जैसे ही आपकी कंडीशन 4 + 1 = 5, ये 5 दोबारा से यहाँ वाइल लूप में जाएगा और ये चेक करेगा, तो 5 लेस देन हाउ मच 5, तो कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ओके, तो ये आपका इस तरीके से ये लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। वैसे यहाँ पर शायद आई थॉट एरर आ सकती है, क्योंकि वाइल लूप में हमें हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, तो आप यहाँ पर x = 0 डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, पहले बिना इसके प्रोग्राम बनाना, x = 0 के बिना एक प्रोग्राम बना के देख लेना। अगर आपका एरर आता है कि x वेरिएबल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होता है, लेकिन x वाइल लूप में उसको बताना पड़ता है, क्योंकि कंपैरिजन कैसे करेगा वो। तो आई थॉट कि x की वेरिएबल शायद हमने यहाँ पर मिस कर दी है, तो आपको x = 0 डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो आप एक बार जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर स्ट्रिंग स्लाइसिस। स्लाइस के बारे में भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। स्लाइस का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम को स्लाइस करके देख सकते हो। पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, किस पार्ट को आप अगर देखना चाहते हो, तो आपका स्लाइसिंग का भी देखो पोर्शन है कि अगर आप a = स्टार्ट एंड और स्टेप, कि आप उसको एक तो पोजीशन बताओगे कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है, और अगर आप उसको एंडिंग पोजीशन कौन सी है, और कितना जंप करके वो आपको, तो वो जंप करके आपको वेरिएबल शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है a = हेलो टुडे, तो हमने इसका एक डिज़ाइन बनाया है, तो हेलो और टुडे तक आपका 10 बनता है और नेगेटिव में आपका 11 बनता है। तो अगर आप प्रिंट a, सिंपल यहाँ पर देखिए, अगर आप प्रिंट a ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन साइन यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कोई भी नो स्टार्टिंग और एंडिंग डिक्लेयर, तो आउटपुट आपकी क्या आएगी, हेलो टुडे। जब भी आप अगर कोई डिक्लेरेशन नहीं देते हो, तो उसका मतलब है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चलेगा। अगर आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट देते हो 2, तो 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर L आपका स्टार्ट हुआ, L से लेकर लास्ट तक वो अपनी वैल्यू को लेके जाएगा। अब अगला पोजीशन आपका 2 से 9, तो 2 से 9 आपका कौन सा पोजीशन आता है, अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, देखिए 2 से 9 आपका है, 2 से यानी कि 9 और आपका D तक चलेगा। एक आपको याद होगा कि जब भी हम किसी एंड ऑफ पोजीशन -1 करके चलती है, तो वो यहाँ पर D तक चलेगा। तो आपका HLLO स्पेस TOD, ये आपका आंसर आया। उसके बाद आपने लिखा कुछ नहीं है, :4, तो इसका मतलब स्टार्टिंग 0 होगी और 4th पोजीशन तो चलेगा, तो 4th पोजीशन आपकी HELL आएगा। इसके बाद आपने लिखा है 1, 10 और 2, यानी कि 2 का जंप करेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो E से स्टार्ट करेगा, तो देखो E आ गया। उसके बाद 2 का जंप करेगा, तो 2 का जंप करेगा, तो फिर आपको पता है L, E के बाद 1 2, तो 3 है। फिर उसके बाद फिर आपका स्पेस का आएगा, फिर 2 का जंप करेगा तो O आएगा और फिर A आएगा। तो इस तरीके से आपका है, आप एक उसको बना के भी देख सकते हैं। और अगर आप -9, -3 और 1 ये आपका जंप है,
तो -9 और 3, तो -9 आप देख ही रहे हो, -9 क्या है आपका, ये आपका -9 है, तो उसको जंप कितना करना है, 1 का करना है, तो 1 का करेंगे तो LLO स्पेस TO, और जाना कहाँ तक है, 3 तक, तो 3 आपका D में है, तो इसका मतलब O तक जाएगा। ठीक है ना, आपको क्लियर हुआ यहाँ पर, आप इस प्रोग्राम को बनाकर भी देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है उसमें आपका सबसे पहले आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आपके इन नॉट इन यूज़ होते हैं। तो अगर आप एक स्टेटमेंट पास आउट करते हो, हेलो A इज इक्वल टू हेलो, एक स्ट्रिंग बना, और B इज इक्वल टू डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, अगर आप ये लिखते हो कि प्रिंट A इन B, तो इस कंडीशन को ट्रू मानेगा। क्यों ट्रू मानेगा, देखो हमने उसको कहा है कि A क्या है, हेलो, क्या B में इन मतलब है हेलो, तो वो इस चीज़ को चेक करेगा, तो हाँ जी हेलो है, तो इसको ट्रू मानेगा। यहाँ पर एक चीज़ है, केस सेंसिटिव चलती है, अगर आपने यहाँ पर स्मॉल h डिक्लेयर किया है, यहाँ पर स्मॉल h डिक्लेयर किया है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि कैपिटल, अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें कि हाँ भी कैपिटल H और स्मॉल h दोनों में क्या फ़र्क है, तो आपको याद होगा कैपिटल, अब मुझे वैल्यूज़ का डिनोट तो नहीं पता, लेकिन आप मुझे इतना पता है कि कैपिटल A जो है वो 65 वैल्यू को स्टोर करता है, और स्मॉल a जो है 97 को वैल्यू को स्टोर करता है, तो उसके हिसाब से दोनों वैल्यू अलग अलग डिक्लेयर हो रही हैं, तो इसके हिसाब से आपका ये फॉल्स आएगा आपका। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आपका ये कैरी करता है। अगला कंडीशन है आपका प्लस, ये आपका कॉन्कैटिनेशन है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हो। तो देखिए, अगर आप एक सिंपल थिंग है, अगर आप A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4 और A प्लस B को अगर आप प्लस करते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 7, वो इसको प्लस कर देगा। ठीक है ना, ये आपको क्लियर है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो किसी स्ट्रिंग को अगर हम इस तरीके से कॉल करवाते हैं, देखिए A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, फिर हमने C एक वेरिएबल लिया A प्लस B, तो वो प्रिंट हमने C और A प्लस B लिख दिया है, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो हेलो टुडे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो C के अंदर A प्लस B वेरिएबल स्टोर हो रखे हैं, और A प्लस B एक आपका कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ हो रखा है, तो वो इन दोनों को जोड़ देगा आपस में। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर स्ट्रिंग है तो वो कॉन्कैटिनेशन आपका प्लस होकर वो उसको जोड़ देगा वेरिएबल को, अगर इंटीजर स्ट्रिंग है तो वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं आप सिंपल है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, मान लो हमने यहाँ पर दे दी 65 वैल्यू, तो 65 और ऊपर का स्ट्रिंग है, नीचे का तो इंटीजर है, तो ये इस चीज़ को वैलिड नहीं मानता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर सिंपल है आपका। अगेन देखिए, अगर आप A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 2 और A मल्टीप्लाई बाय B करते हैं, तो इसका आंसर 10 आता है। लेकिन यही चीज़ आपकी रेप्लिकेशन ऑपरेटर में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिखना है, स्ट्रिंग और इंटीजर को लेके कर सकते हो। तो देखिए, अगर हमने A में हमने हेलो लिखा है, B में हमने 5 लिखा है, तो A मल्टीप्लाई बाय B अगर लिखते हैं, तो इसका मतलब है हेलो 5 टाइम डिस्प्ले करेगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, दैट रेप्लिकेशन ऑपरेटर इसे हम कहते हैं। इसके अलावा भी है कि देखिए A इज इक्वल टू हाई, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 5, और अगर इस तरीके से आपने एक प्रोग्राम बना रखा है और C इज इक्वल टू 5 देगा, तो देखो C आपका क्या है और B आपका क्या है, तो कह रहे हैं इट नॉट रेप्लिकेट स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग नॉट। देखो, अगर हम इसको डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखा है तो ये स्ट्रिंग बन गया, और ऊपर वाला तो स्ट्रिंग ऑलरेडी है ही है, तो इस कंडीशन में ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। इसको रेप्लिकेट करने के लिए एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, आप अगर ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, ये ब्रैकेट्स हटा देते हैं, इसके डबल क्वार्ट्स हटा देते हैं, और अगर हम लिखते हैं C मल्टीप्लाई बाय B या B मल्टीप्लाई बाय C, इन दोनों केस में क्या आपका आंसर आएगा, और B 2 है, तो इसका मतलब 5 टाइम TO2 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 और TO2, 5 टाइम 2 आपका इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से आएगा। सेम मीन्स का मतलब कि ये दोनों कंडीशन एक जैसी ही हैं, मतलब चाहे आप इंटीजर को आगे रखें, चाहे करेक्ट स्ट्रिंग को आगे रखें, आपका आंसर एज इट इज़ सेम ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज योर आपका रिलेशनल कंपैरिजन्स।
तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपके हैं। इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बुलियंस में आते हैं। आपको मालूम है कि ये स्काई कोड का यूज़ भी करते हैं। आपको अभी लास्ट प्रोग्राम मैंने आपको जो बताया था कि देखो स्मॉल a 97 होता है, 98 होता है, 99 होता है, इसी तरीके से कैपिटल A का 65 है, 66, 67 है। तो ये सारे आपके स्काई कोड्स हैं। स्काई कोड्स जो हैं हमेशा वैल्यूज़ में जाते हैं। तो अगर आप स्काई कोड से रिज़ल्ट देखना चाहते हो तो आपको एक फंक्शन है ORD का यूज़ करना पड़ता है। और उसके अंदर आप एक सिंगल क्वार्ट्स के अंदर अगर लिखते हैं, मतलब इस तरीके से अगर आप एक चीज़ लिखकर इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो इसका आंसर 65 आएगा, क्योंकि ये ORD फंक्शन जो है स्काई कोड में रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करता है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारे पास कोड है, हम उसका उल्टा देखना चाहते हैं, तो आप CHR करेक्टर प्रिंट करेक्टर 97 जो है वो 6 वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो अगर आप कुछ प्रोग्राम इस तरीके से बनाते हैं, देखिए प्रिंट सिंगल क्वार्ट्स के अंदर ABC और ABC आपने लिखा है तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि इसका पहला अक्षर A और इसका पहला अक्षर A ये स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से चलेगा। तो स्मॉल a 97 को स्टोर करता है और ये भी 97 को स्टोर करता है। तो इन दोनों केस में ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ट्रू हैं। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या कर दिया, ABC स्मॉल है, नॉट इक्वल टू ABC। इस कंडीशन में देखो A स्मॉल है, ये 97 हो गया, A कैपिटल है, ये 65 हो गया। कंडीशन क्या हुई, इक्वल टू नहीं हुई, लेकिन नॉट लगा है। तो कंडीशन जब इक्वल टू नहीं होती है तो वो ट्रू, फॉल्स है तो वो ट्रू के लिए चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट आपका ट्रू आ गया है। नेक्स्ट इज योर ABC और ABC कैपिटल में लिखा है तो ये इसका आंसर फॉल्स है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि A जो है 97 वैल्यू को स्टोर करता है और जो कैपिटल है वो 65 को, तो उसके हिसाब से दोनों वैल्यू मैच नहीं करती हैं, तो ये फॉल्स है आपका। और यहाँ पर मैंने लास्ट में एक्सप्लेनेशन और भी दिया है आपको, देखो ABCD ये हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप सिंगल क्वार्ट्स के अंदर ABCD लिखते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है, और ABC लिखते हैं तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, देखो यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले एक चीज़ देखो, ये 4 करेक्टर है और ये 3 करेक्टर है। मैंने यहाँ पर क्रॉस कर रखा है, क्यों कर रखा है, क्योंकि कहता है नंबर ऑफ करेक्टर डू नॉट मैटर, कि इसमें आपके नंबर ऑफ करेक्टर कोई मैटर नहीं करते हैं, वो पहले अक्षर को देखेगा। कैपिटल है 65 हो गया, स्मॉल है 97 हो गया, तो वी कैन चेक बाय स्काई कोड, उसके पहले वर्ड्स को वो स्काई कोड से चेक करेगा और तब देखेगा कि दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो 65 97 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज योर स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन में हम str का यूज़ भी करते हैं, len का भी यूज़ करते हैं, लेंथ लेंथ का, और स्ट्रिंग कॉल करवाने के लिए ऑल फंक्शन रिटर्न इन लोअर केस। आपको मालूम ही है कि हम पाइथन में जितने भी फंक्शंस हैं, कोई भी थिंग्स अगर लिखते हैं वो सारी की सारी लोअर केस में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले आपका स्ट्रिंग के अंदर के जो फंक्शन है सबसे पहले आता है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइज में करने के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल दे रखी है, हमने क्या किया है यहाँ पर, सिंपल एक वेरिएबल लिया a जिसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, और हमने उसके बाद क्या किया, a डॉट कैपिटलाइज्ड, तो उसने जो स्टार्टिंग पहला वर्ड था उसको उसने कैपिटल में लिख दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। नाउ नेक्स्ट इज योर स्ट्रिंग डॉट फंक्शन नेम। आपको जब भी ये आपका सिंटेक्स है कि जब भी आपको स्ट्रिंग कॉल करवाना है तो सबसे पहले स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा उस परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक मिनट, यस, ये देखिए प्रिंट a डॉट अपर, तो हेलो वर्ल्ड आपको शो कर देगा, सारा का सारा कैपिटल में आ जाएगा। फिर b टुडे लिखा हुआ है हमने, t कैपिटल है, और अगर हम इसको लोअर में देखना चाहते हैं तो पहला अक्षर लोअर में चला गया है। c इज इक्वल टू टुडे इज़ ग्रेट, और c को हम काउंट करना चाहते हैं, तो काउंट क्या करना चाहते हैं, इज़ को हम ये काउंट करना चाहते हैं कि 1 से 10 के बीच में, और ये इंडेक्सिंग फॉर्म के हिसाब से चलेगा। तो इंडेक्सिंग को वो फाइंड करेगा कि इज़ कौन सी पोजीशन में है, ये आई किस पोजीशन में है, क्योंकि फर्स्ट लेटर को पकड़ेगा, तो वो पकड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उसकी पोजीशन 6 आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो डी आप चाहो तो d इज इक्वल टू इज़ भी लिख सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसको कॉल करवा सकते हो, तो वी कैन यूज़, ऐसा भी हम कर सकते हैं, मतलब कि ये d लिखा है तो यहाँ पर आप d कॉल करवा सकते हो। सॉरी, d ऐसा नहीं होता है, d आपका ऐसा होता है। और फिर मेन है कि जब आप d कॉल करवाओगे तो डबल क्वाट्स
लिखना नहीं है आपको, आप सिंगल डी लिखोगे, ठीक है। आपको मालूम है डबल क्वाट्स का मतलब क्या होता है, एज इट इज़ प्रिंट करना, तो हम एज इट इज़ प्रिंट नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को। इफ़ द सब स्ट्रिंग नॉट इन मेन स्ट्रिंग, यहाँ पर देखिए कि अगर आपका सब स्ट्रिंग जो आप सब स्ट्रिंग ये जो इज़ है वो आपका सब स्ट्रिंग है, वो आपका मेन स्ट्रिंग में नहीं है, तो आपका -1 रिजल्ट आता है, ठीक है ना। आपको क्लियर हुआ। नाउ आगे आपका प्रिंट डॉट सी डॉट रिप्लेस करना चाहते हो तो इसकी जगह हिज हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा टुडे हिज ग्रेट डे, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। इसी तरीके से इज़ AL अल्फ़ा नंबर, तो अल्फ़ा नंबर जो है अल्फ़ाबेट नंबर, तो अगर आप A इज इक्वल टू हेलो 1 2 3 लिखते हैं और अगर आप प्रिंट A डॉट इज़ अल्फ़ा नम लिखते हैं तो ये ट्रू माना जाएगा, क्योंकि इसमें आपके अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर भी हैं। और अगर आप टुडे स्पेस 12 लिखते हैं, ये आपकी लास्ट कंडीशन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बीच में मैंने स्पेस दे रखी है, तो अगर आप इस चीज़ को दोबारा से इस L नंबर से करते हैं, अल्फ़ा नंबर से करते हैं, तो ये फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में स्पेस दे रखी है और स्पेस को काउंट नहीं करता है वो, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। ये सारे प्रोग्राम आपको बना के भी देखने हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद आपका आता है इस डिजिट आता है, ये भी आपका उसी में आता है। इस डिजिट का मतलब है कि आपके जो स्ट्रिंग पास कर रखा है उसमें डिजिट्स हैं कि नहीं है। तो अगर आप टुडे 1 2 3 लिखते हैं तो ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि आपका स्टार्टिंग जो है वो करेक्टर है। और अगर आप सिंपल 1 2 3 लिखते हैं तो ये ट्रू माना जाएगा आपको, ठीक है। तो इज़ स्पेस, इज़ अल्फ़ा, इज़ लोअर, इज़ अपर, ये सारी आप अपने प्रोग्राम्स में रन करके देख सकते हैं और ये लास्ट ईयर हमने किए भी हैं। नाउ एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो A इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर क्या किया है, लोअर केस इज इक्वल टू अपर केस इज इक्वल टू डिजिट को हमने 0 डिक्लेयर कर दिया है। तीनों को हमने 0 डिक्लेयर कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि लोअर 0, अपर 0 और डिजिट भी 0 हैं। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप में हमने क्या किया है, फॉर x इन A, तो x क्या है, फॉर का वेरिएबल है और A क्या है, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा रखा है। तो मान लो हमने अगर वेरिएबल डिक्लेयर करा रखा है हेलो 1 2 3, तो उस कंडीशन के फॉर लूप के कंडीशन के हिसाब से इफ़ x डॉट इज़ लोअर अगर हो तो इज़ लोअर इज इक्वल टू लोअर प्लस 1 हो जाए। तो अगर इसी तरीके से इज़ अपर है, एल्स इफ़ का एल इफ़ का यूज़ किया है तो वो इज़ अपर का है। अगर इज़ अपर फाइंड हो उसको तो वो उसको भी प्लस कर ले। और अगर आप एल्स इफ़ में एक्स डॉट इज़ डिजिट है तो इस डिजिट को भी वो प्लस कर ले। तो अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे ये मैंने लिखा है, इसका मतलब भी सेम यही है एज इट इज़ कि डिजिट प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब वही है कि डिजिट इज इक्वल टू डिजिट प्लस 1, दे आर सेम। और लास्ट में हमने एक स्टेटमेंट दे दी एल्स कि नॉट वैलिड, कि अगर मान लो इनमें से कोई भी नहीं आता है उसमें, हम अगर @ का साइन यूज़ करते हैं तो ये आपका आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको रन करते हैं तो आपका रन करते समय देखो इज़ अपर, इज़ लोअर डिजिट, तो यहाँ पर वो काउंट करेगा। देखो हमने प्रिंट आउट लिख दिया है, तो प्रिंट आउट में हमने एज इट इज़ वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। एक तरफ हमने एज इट इज़ दिखा दिया डबल क्वाट्स के अंदर और एक तरफ हमने क्या किया है, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो वेरिएबल में जो जो वैल्यू डिक्लेयर होंगी वो आपका आउटपुट है। लोअर 4 है, कैपिटल 1 है और 3 डिजिट्स हैं। तो ये देखिए कैपिटल 1 है, 4 लोअर है और 3 डिजिट्स हैं। तो इस तरीके से आपका काम ये बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इनके प्रोग्राम्स को बनाकर ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो, हर टेक्निक, हर एक ऑप्शन आपको क्लियर हो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैंने अगेन आपको कहा है कि अगर आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट अनक्लियर ना रह जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।